नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। इस क्लास को हम लोग ईएमआरएस, केबीएस, एनवीएस के आंसर राइटिंग किस तरह से हम करेंगे उसको टारगेट करते हुए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था, जिसमें पहला था चारण काल, जिसकी समय सीमा वो 700 से 1300 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, इसके बाद था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अनपरिवर्तित, बाद था 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को चारण काल कहा और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास को केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया था। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ग्रियर्सन का जो काल विभाजन था वो हमारे लिए मान्य नहीं हुआ। उसके बाद के कोई हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे काल विभाजन करने वाले इतिहासकार हुए मिश्र बंधु, जिन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। इसमें उन्होंने पहला नाम रखा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा, जिसमें पहला था पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा 700 से 1343 ईस्वी मानते हैं। दूसरा था उत्तर आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा 1344 से 1444 ईस्वी मानते हैं। उसी तरह से उन्होंने दूसरा जो काल विभाजन किया उसका नाम रखा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की समय सीमाओं माध्यमिक काल को भी उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा था प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा 1445 से 1560 ईस्वी मानते हैं और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा 1561 से 1680 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने नाम रखा अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, जिसमें पहला था पूर्व अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा 1681 से 1790 ईस्वी मानते हैं और दूसरा था उत्तर अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा 1791 से लेकर 1889 ईस्वी मानते। फ्रेंड्स, पांचवा नामकरण जो था वो था वर्तमान काल। वर्तमान काल की समय सीमा मिश्र बंधु 1926 से अब तक मान रहे हैं और उसके बाद जिसके मत सर्वमान्य रहा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहासकार हुए, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने 12 ग्रंथों को आधार बना करके हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न भागों में बांटा था, जिसमें पहला था खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार थे दलपति विजय, जिसकी रचना विक्रम संवत 1280 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट था बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार हुए नरपति नाल जयचंद्र प्रकाश, जिसके रचनाकार हुए भटकेदार पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हुए चंद्र बरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके रचनाकार मधुकर कवि। परमाल रासो, जिसके रचनाकार हुए जगनिक, जो कि 1230 विक्रम संवत 1230 में छपा था। उसके बाद है पहेलियां। अमीर खुसरो की पहेलियां फेमस है। पदावली, जिसके रचनाकार विद्यापति हैं। हमीर रासो सारंग के लेखक सारंगधर हैं। कृति लता विद्यापति की रचना है। कृति पताका भी विद्यापति की रचना है। फ्रेंड्स, तो ये 12 ग्रंथों को आधार बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था और रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी मानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 50 यहाँ पे होना चाहिए। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल मानते हैं, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 मानते हैं। उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 मानते हैं, उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा। उसके बाद आधुनिक काल को गदकाल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 से 1984 ईस्वी तक मानते हैं। इस तरह से हमने देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने एक समय को दो नामों से पुकारा है।
बाद नामकरण और काल विभाजन करने वाले अगले इतिहासकार जो थे वो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनका नामकरण भी बहुत फेमस हुआ। उन्होंने, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, उसे रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा, और संधि काल की समय सीमा वो 750 से 1000 विक्रम संवत मानते हैं। उसके बाद उन्होंने चारण काल कहा, फिर भक्ति काल की समय सीमा वही 1375 से 1700 मानते हैं। रीति काल की समय सीमा सेम ही मानते हैं, 1700 से 1900। उसके बाद आधुनिक काल की समय सीमा ये विक्रम संवत 1900 से अब तक मानते हैं। उसके बाद अगले काल विभाजन करने वाले इतिहासकार जो हुए थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने भी 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। उन्होंने पहले वो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 1000 के बाद मानते हैं। उन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1184 से 1350 ईस्वी मानते हैं। बट पूर्व मध्यकाल की समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद उत्तर मध्यकाल की समय सीमा 1600 से 1875 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद वो आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से अब तक मानते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर नरेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन इस तरह से था। इसमें पहला था आदिकाल वो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा नामकरण उन्होंने किया भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। वह रीतिकाल वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मानते हैं। आधुनिक काल जिसकी समय सीमा वो 19वीं शताब्दी से के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1857 1850 के बाद से अब तक मानते हैं। उन्होंने पुनर्जागरण काल उसके बाद भी उन्होंने आधुनिक काल को भी अनेक भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने वो पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा वो 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद जागरण सुधार काल, जिसमें द्विवेदी जी को आप लोग सभी जानते होंगे कि हिंदी को परिष्कृत करने वाले जो व्यक्ति थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्हीं के नाम पर इस कालखंड का नाम था द्विवेदी काल, जिसकी समय सीमा वो 1900 से 1918 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद है छायावाद का समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद छायावादोत्तर काल की समय सीमा। उसके बाद प्रगति प्रयोग काल, जिसकी समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद नवलेखन काल, जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक मान रहे हैं। बट अगले काल विभाजन करने वाले जो इतिहासकार हुए वो थे डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण निम्न रूप में किया। इसमें पहला था अपभ्रंश काल, उसके बाद भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी मानते हैं। उसके बाद था रीति काल की समय सीमा वो 1650 से 1857 मानते हैं। उसके बाद आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से अब तक मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन इतिहासकारों ने किन किन नामों से पुकारा। इसलिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर्वमान्य जो नाम था वो था हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी था। ये जो समय है, ये जो काल विभाजन था, ये सर्वमान्य था। इसका हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। इसमें पूर्व मध्यकाल की समय सीमा था 1350 से 1650 ईस्वी। उसके बाद था उत्तर मध्यकाल, जिसका समय सीमा था 1650 से 1850 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक काल की समय सीमा 1850 से अद्यावधि यानी अब तक। अब आधुनिक काल को इतने भागों में बांटा गया, इसमें पहला था पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है, जिसे 1850 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन युग, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इतना नामकरण तो हो गया, इसमें एक आदिकाल जो नाम था उसको और किन किन नामों से किन किन लेखकों ने
किन किन नामों से किन किन इतिहासकारों ने रखा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि एक ही नामकरण को कई अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा। ये आपको मेंस में लिखने के लिए आसान कर देगा। जैसे आदिकाल का नामकरण पे प्रकाश डालिए, काल का नामकरण किन आधारों पे हुआ, किन किन लेखकों ने किन किन नामों से पुकारा, इसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग एक कंक्लूजन रूप में देख सकते हैं। जैसे एक आदिकाल के नामकरण को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल यम चारण काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, सुमन राजे ने आधार काल कहा। इस तरह से हमने देखा कि एक ही आदिकाल के नाम को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और यदि डिस्क्रिप्टिव में आप हाईलाइट कर देंगे 2-3 इतिहासकारों के नाम को, तो इस तरह से एग्जामिनर सोचेगा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा जानता है, तो आपको अच्छे से मार्क्स देगा। उसी तरह से जो रीति काल नाम था वो भी विवादास्पद था, जिसके भी नाम पे बहुत विवाद किया गया। बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग नाम दिया, जिसमें देखिए सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया। उसी तरह मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने उसे रीति काल कहा, जिसे रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे रीति काल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, और रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कला काल किस इतिहासकार ने कहा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब अगला क्लास हम लोग आदिकाल से स्टार्ट करेंगे। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रवृत्तियां, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के रचनाकार, ये सब हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे क्लास पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेंस की अगर आप EMRS KBS NBS की तैयारी कर रहे हैं तो थैंक यू।